नमस्कार। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे टीवी का रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि इस चैनल के ऊपर अब तक मैंने जितने भी टीवीज रिव्यू किए हैं उनमें सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। यार ये एक ऐसा टीवी है जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि अगर ये मोबाइल फोन होता तो कंपनी इसके नाम में अल्ट्रा जरूर डालती, लेकिन क्योंकि ये टीवी है तो इसका नाम है TCL C935। इसका नाम सुनकर शायद आपको इसके बारे में यही पता लगे कि ये TCL की C सीरीज से है जो कि उनके प्रीमियम सेगमेंट की सीरीज आ जाती है, लेकिन बिलीव मी इसका नाम जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर जस्टिस नहीं कर रहा। क्योंकि वैसे तो अगर आप देखें तो नाम में C सीरीज आ रहा है, लेकिन ये अगर एक नेक्स्ट लेवल सेपरेट सीरीज भी बना दी जाती ना तो मैं कह सकता हूं कि भाई वो गलत ना होता। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर इतने ज्यादा नए फीचर्स दिए गए हैं कि ऑनेस्टली मुझे अपनी टीम के साथ बैठकर ये डिसाइड करना पड़ा है कि हम कौन से फीचर्स को डिस्कस करेंगे और कौन से फीचर्स को हम इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, तो इस टीवी की सबसे पहली चीज जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका डिजाइन होने वाला है। यहां पर ये जो C935 टीवी है ये आपको ऑलमोस्ट बेजलेस डिजाइन में देखने को मिलता है। नीचे वाली साइड पर आपको आपकी साउंड बार देखने को मिल जाती है, तो बेजल उतना ही है ऑल अक्रॉस द टीवी, लेकिन नीचे वाली साइड पे साउंड बार है जो कि इसको एक डिस्टिंक्टिव लुक प्रोवाइड करती है। सेंटर में आपको स्टैंड देखने को मिलता है और मुकम्मल तौर पर आपको जो मेटल बॉडी डिजाइन है वो देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि ये एक मिनी एलईडी टीवी है तो यहां पर जो साइड्स हैं वो भी आप अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा सिमेट्रिक हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पुराने टीवीज की बात करते हैं या नॉर्मल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बैक पर हल्का सा कर्व हुआ करता था जो कि इस टीवी के अंदर मौजूद नहीं है। ये काफी स्लीक और सिंपल डिजाइन जो है वो लेकर आता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप इसको दीवार के साथ लगाएंगे तो ये काफी हद तक दीवार के बिल्कुल साथ चिपक जाएगा। इसके और दीवार के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा कम होने वाला है। मेरे पास इस टाइम ये जो मॉडल मौजूद है ये 65 इंचेस वाला टीवी है और ये 65 इंचेस का मिनी एलईडी टीवी है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं यहां पर थोड़ी सी चीजों को क्लियर करना चाहूंगा। लोग मिनी एलईडी सुनते हैं तो उनको लगता है कि भाई हमने एलईडी टीवी लेना है, मिनी एलईडी तो छोटी एलईडी होती है वो हमने नहीं लेनी। तो भाई आई डोंट नो इसको मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन ये ऑनेस्टली क्यूरीज आई हैं। और लास्ट टाइम जब हमने मिनी एलईडी टीवी दिखाया था तो उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा भी था कि आप मिनी एलईडी के टीवी को इतना महंगा क्यों बता रहे हैं, यहाँ पर तो नॉर्मल एलईडी भी मिल जाता है। तो भाई मिनी एलईडी एक नई टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर मैं ये चीज़ भी क्लियर करना चाहूँगा कि मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली आपके टीवी की जो बैक पे मौजूद लाइट है उसको कंट्रोल करने के लिए होती है। किसी भी मॉडर्न टीवी के अंदर 3 एरियाज होते हैं। एक आपकी फ्रंट पे मौजूद पैनल होता है, उसके बाद दूसरा पैनल होता है जो कि आपको कलर प्रोवाइड करता है, जो कि इस केस के अंदर QLED टेक्नोलॉजी बन जाती है, यानी कि क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी बन जाती है। और उसके पीछे एक और लेयर होती है जो कि रोशनी प्रोवाइड करती है, जो कि इस केस के अंदर मिनी एलईडी है। और मिनी एलईडी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? वेल, मिनी एलईडी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस टीवी के अंदर अगर आप कोई चीज भी देख रहे हैं तो ये मल्टीपल एरियाज को मल्टीपल लाइटिंग प्रोवाइड कर सकता है। नॉर्मली जो टीवीज हम देखते हैं, जो पुरानी एलईडी टीवीज आते थे, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि वो कलर को तो चेंज कर सकते थे लेकिन वो एक स्क्रीन के ऊपर 2 एरियाज को डिफरेंट ब्राइटनेस पे नहीं रख सकते थे, जिसकी वजह से अगर कहीं आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हैं जहां पर डार्क है तो इवन दो हर चीज काली हो जाती थी लेकिन आपके टीवी पे आपको फील होता था कि वो जो ब्लैक है वो उस तरह का नहीं है और जो कंट्रास्ट रेशियो है वो नहीं बन पाती थी। और स्पेशली जब आप HDR कंटेंट देखते हैं तो वो काफी ज्यादा जो है वो बुरा फील होता था। जबकि इसके केस के अंदर क्योंकि यहां पर 1000+ डिमिंग जोन्स का यूज किया गया है तो उसकी वजह से जो एरिया आपकी तस्वीर में ब्लैक शो होना है वो मुकम्मल तौर पर ब्लैक होगा और आपको लगेगा कि उस एरिया में जो स्क्रीन है वो ऑन ही नहीं हुई और जो उसके अलावा करीब ही एरिया होगा जिसमें कलर आना है वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में जो स्क्रीन है वो ऑन है। तो इसका फायदा ये मिलता है कि आपको ओवरऑल जो कंट्रास्ट रेशियो है वो भी बेहतर मिलती है और HDR का जो कंटेंट है वो भी बेहतर मिलता है। लेकिन ये मिनी एलईडी में भी भाई ऊपर लेवल पे जा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर जो मिनी एलईडी का पैनल लगाया गया है वो इसको 1000 निट्स की ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है नॉर्मल मोड के ऊपर। और अगर आप HDR कंटेंट देख रहे हैं तो आई डोंट नो ये इन्हें कैसे अचीव किया है, लेकिन ये 2000 निट्स तक की ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि जो महंगे फ्लैगशिप फोन्स आते हैं वो भी 1000 निट्स के ऊपर जाते हैं और वो भी HDR कंटेंट के लिए, लेकिन यहां पर आपको 2000 निट्स इतने बड़े स्क्रीन साइज पे देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मैंने आपको बताया है कि भाई इस टीवी के अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जो कि इससे पहले मैंने किसी और टीवी में एक्सपीरियंस ही नहीं की। अगला फीचर जो कि इस टीवी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो भी एक ऐसा फीचर है जो कि इस चैनल के ऊपर पहली बार है कि मैं किसी टीवी में शो कर रहा हूं और वो है इस टीवी का रिफ्रेश रेट।
ये पहला टीवी है इस चैनल के ऊपर जो कि 144 हर्ट्ज का वेरिएबल रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। अब यहां पर 144 हर्ट्ज होने की वजह से आप इसके ऊपर कोई भी गेमिंग कर रहे हो, वो बेसिक आप प्ले स्टेशन के थ्रू कर रहे हैं, वो बेशक आप एक्सबॉक्स के लेटेस्ट वर्जन के थ्रू कर रहे हैं, या फिर आपने इसके साथ कोई फुल ऑन गेमिंग पीसी लगाया हुआ है, आपको जो यहां पर रिफ्रेश रेट है उसका प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और ये 144 हर्ट्ज वेरिएबल रिफ्रेश रेट है, जिसका फायदा ये है कि जब आपका कंसोल या आपका पीसी आपके फ्रेम्स को गिराएगा तो आपको स्टटर फील नहीं होगा, आपका टीवी भी अपना जो फ्रेम रेट है वो ऊपर नीचे कर सकता है। जबकि जो नॉर्मल 120 हर्ट्ज टीवी आते हैं उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप उनको 120 हर्ट्ज मोड पे डालते हैं तो उस दौरान अगर एक या दो बार भी आपकी गेम का फ्रेम रेट ड्रॉप हो, क्योंकि वहां पर प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो आपके टीवी पे आपको बाकायदा तौर पर जो है वो फील होता है आर्टिफैक्ट्स आते हुए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये टीवी अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकता है। इसके अलावा भाई यहां पर मैं ये चीज भी क्लियर कर दूं कि इस टीवी को बनाया गया है मुकम्मल तौर पर गेमर्स को माइंड में रखते हुए। यही वजह है कि ये HDMI 2.1 को भी सपोर्ट करता है, और उसके अलावा इसके अंदर फ्री सिंक प्रीमियम जो कि बेसिकली AMD की टेक्नोलॉजी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है, और उसका भी प्रीमियम वर्जन यहां पर अवेलेबल है। तो उस लिहाज से भी जो गेमर्स हजरात है ना भाई, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और गेमिंग अगर आप इसके ऊपर करते हैं प्ले स्टेशन वगैरह लगा के, तो ये आपको वो वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है, जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ये चीज चलेगी या ये चीज नहीं चलेगी। ये सब कुछ जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो TCL के अपने गेम मोड है वो भी अवेलेबल है, जो कि खास तौर पर आपको गेमिंग के रिलेटेड बहुत ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब टीवी के डिस्प्ले की बात हमने कर ली है, टीवी की गेमिंग की बात हमने कर ली है, और टीवी के कलर्स और ब्राइटनेस को भी डिस्कस कर लिया है। लेकिन टीवी का एक मेन कंपोनेंट जो कि हमेशा आपके एक्सपीरियंस को ऊपर नीचे कर सकता है वो होता है उसका स्पीकर सिस्टम। और वहां पर भी TCL ने ऑनेस्टली इस स्पीकर सिस्टम के थ्रू मुझे बताया है कि टीवी किस लेवल तक जा सकता है। नॉर्मल जो टीवी आपको देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर, उनके अंदर जो स्पीकर लगे होते हैं वो 10 वॉट के 2 स्पीकर लगे होते हैं, और वो स्पीकर सिस्टम बहुत ही ओके होता है। TCL की जो इससे पहले सीरीज आती रही हैं वहां पर हमें 2.1 चैनल देखने को मिलता था, जिसका मतलब ये था कि नीचे वाली बार के अंदर 2 स्पीकर होते थे और बैक पर एक सब वूफर लगा दिया जाता था। लेकिन ये टीवी जो है ये 2.1.2 के साथ आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि टोटल इसके अंदर 4 स्पीकर और एक सब वूफर जो है उसको यूज किया गया है, जिसके अंदर नीचे वाली साइड पर आपको 20 वॉट के 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा 20 वॉट का एक सब वूफर जो है वो लगाया गया है, और 10-10 वॉट के 2 आपको ऊपर वाली साइड पर फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत खास चीज अचीव करते हैं। ये टीवी जो है ये डोल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, और ये डोल्बी विजन IQ को भी सपोर्ट करता है। अब डोल्बी विजन IQ और डोल्बी ऑडियो को अगर मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो भाई, आप जब कोई भी कंटेंट देख रहे होते हैं तो यूजुअली आप जब भी अपने टीवी पे उस कंटेंट को चलाते हैं वो आपके हिसाब से चलता है। लेकिन डोल्बी विजन क्या कहता है? डोल्बी विजन ये कहता है कि आप जब उस टीवी के कंटेंट को देख रहे हैं तो उसको एग्जैक्टली उन कलर्स में होना चाहिए जिस कलर्स में या जिस साउंड में उस डायरेक्टर ने जिसने उस चीज को बनाया है उसने उसे मतलब जो है वो कैलिब्रेट किया है। यही वजह है कि अगर आप डोल्बी विजन का कोई भी शो देखते हैं स्पेशली नेटफ्लिक्स वगैरह के ऊपर, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जैसे ही डोल्बी विजन एक्टिव होता है आपके मुकम्मल तौर पर जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब डोल्बी इसको एक स्टेप आगे ले गया इस टीवी के अंदर, जहां पर वो एक और काम भी कर रहे हैं। वो ये करते हैं कि आपको वो वाली जो सारी सिनेरियो डोल्बी विजन प्रोवाइड कर रहा था वो तो प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका टीवी आपके इर्द गिर्द की लाइटिंग को भी देखता है कि आपके जो रूम में लाइट्स हैं वो किस टाइप की हैं, और उनके हिसाब से भी चीज़ों को एडजस्ट करता है। और सेम चीज़ ये ऑडियो के साथ भी करता है। जब आप इस टीवी को चलाएंगे तो आपका टीवी अपने माइक्रोफोन्स के थ्रू पहले ये नोटिस करेगा कि आपका जो रूम है जिसमें ये टीवी लगा हुआ है उसकी क्या शेप है और इसने किस तरह से ऑडियो प्रोवाइड करनी है, और उसके हिसाब से ये ऑडियो प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको काइंड ऑफ एक वर्चुअल इफेक्ट प्रोवाइड करेगा सराउंड साउंड का। ऑल्दो सारा जो साउंड है वो आपके टीवी से आ रहा होगा और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ साउंड ऊपर से आ रहा है, कुछ साउंड साइड से आ रहा है, और ये सब कुछ जो है ये AI के थ्रू कर रहा होगा, और सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली कर रहा होगा। इसके लिए आपको कोई खास चीज इसके साथ लगाने की जरूरत नहीं है। अदर देन दैट भाई, अगर आप स्पेसिफिकेशन की बात करते हो, 3 GB रैम लगाई गई है, 32 GB की स्टोरेज लगाई गई है, ये लेटेस्ट टीवी है तो इसके अंदर आपको Wi-Fi 6 की सपोर्ट जो है वो भी आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है।
है। इसके अलावा भाई नॉर्मली टीवीज के अंदर मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करता हूं, लेकिन मैं इस टीवी में छोटी चीज़ों को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं। ये पहला TCL का टीवी है यहाँ पर इस चैनल के ऊपर जहां पर अब आपको एप्पल एयरप्ले की सपोर्ट भी ऑफिशियली देखने को मिल जाती है। तो इस टीवी के अंदर आपको जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है वो गूगल टीवी का सॉफ्टवेयर है। तो आपको गूगल की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, एंड्रॉइड की जितनी भी सपोर्ट है वो भी आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ आपके आईफोन्स, आपके मैकबुक्स के लिए ये टीवी आपको डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं, मैंने कुछ टाइम पहले एप्पल टीवी की वीडियो अपलोड की थी जो कि 40,000 की डिवाइस है, और वो सिर्फ इसलिए अपलोड की थी कि मैं आपको बता सकूं कि मैं अपने मैकबुक्स के थ्रू या अपने आईफोन के थ्रू अगर कोई चीज टीवी पे देखना चाहता हूं तो मैं एंड्रॉइड टीवी में यूजुअली नहीं कर सकता था। लेकिन इस टीवी के अंदर क्योंकि एप्पल एयरप्ले की सपोर्ट अवेलेबल है तो ना सिर्फ मैं स्क्रीन मिररिंग कर सकता हूं बल्कि मैं अपने आईफोन के थ्रू भी इस टीवी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकता हूं। और मैं इस रिमोट को अगर मुकम्मल तौर पर साइड पे भी रख दूं, मैं टीवी को चला भी सकता हूं अपने मोबाइल फोन के थ्रू, और उसके अलावा उसको कंट्रोल भी कर सकता हूं। अदर देन दैट भाई यहाँ पर गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट रिमोट कंट्रोल के अंदर भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप रिमोट को यूज नहीं करना चाहते तो इस टीवी के अंदर भी माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं। आप बस अपने रूम में वॉक इन करेंगे, आप ओके गूगल बोलेंगे, टीवी ऑन भी आपकी आवाज से हो जाएगा। और टीवी के अंदर क्योंकि गूगल की सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप गूगल के साथ जितनी भी होम की एक्सेसरीज हैं जिनके अंदर आपके लाइट बल्ब्स आ जाते हैं, ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि स्मार्ट हैं, वो सब भी टीवी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और टीवी के थ्रू ही आप अपने गूगल के सिक्योरिटी कैमरास जो कि नेस्ट के नाम से आते हैं उनको भी वॉच भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आपका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू आप यहां पर देख सकेंगे। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, वो आपके गूगल अकाउंट से लिंक्ड है और उन सब चीजों की जो सपोर्ट है वो ये टीवी आपको आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड कर देता है। फाइनली भाई बिफोर एंडिंग दिस वीडियो में ये बात आपको क्लियर कर दूं कि इस टीवी के अंदर वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि इससे पहले TCL के किसी भी टीवी के अंदर अवेलेबल थे। और उसके साथ साथ IMX की जो सपोर्ट है, IMX एनहांस्ड है ये टीवी, जिसका मतलब ये है कि IMX के फॉर्मेट पे बनने वाली जो मूवीज हैं उनको भी ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है। और इसके अलावा ऑडियो के फॉर्मेट के अंदर भी जो DTS HD का फॉर्मेट है ये वो भी सपोर्ट करता है। तो डोल्बी की सपोर्ट अवेलेबल भी है और उसके साथ साथ और फॉर्मेट्स जो हैं वो भी ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है। और इस टीवी के बारे में यही चीज मुझे पसंद आ रही है कि इस टीवी में कोई एक साइड नहीं ली गई। हमने देखा है इससे पहले आने वाले टीवीज में कि जब एंड्रॉइड टीवी बनाया जाता है तो उसमें एप्पल की सपोर्ट नहीं होती, और जब एप्पल का कोई आप डिवाइस लेकर आते हैं, एप्पल टीवी लेकर आते हैं, तो वो एंड्रॉइड को सपोर्ट नहीं करता। तो ये हमेशा ही बड़ी अजीब चीज होती है। लेकिन ये जो टीवी है ये ऐसा टीवी है जो कि आप घर में लगा देंगे ना तो घर का हर फर्द, वो एंड्रॉइड यूजर हो, आईफोन यूजर हो या वो मोबाइल फोन यूज ना करता हो, वो इस टीवी को मुकम्मल तौर पर एंजॉय कर सकेगा। और कोई बंदा इस पे गेमिंग करना चाहता है वो भी कर सकता है, कोई बंदा इसको मूवी के थ्रू एंजॉय करना चाहता है तो उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड ओवरऑल आई वुड से कि अगर आपके पास पैसे हैं, लाइक दिस इज नॉट अ चीप टीवी ना, ये ऐसी चीज नहीं है कि हर बंदा ले ले, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इन इट्स प्राइस सेगमेंट। इनफैक्ट मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि इसके प्राइस सेगमेंट में दूसरी कंपनीज की तरफ से हमें इससे काफी इंफीरियर प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि TCL इस टाइम पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है व्हेन इट कम्स टू टीवीज, और इंटरनेशनली भी ये नंबर 2 पे रैंक होते हैं क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है वो इतनी सॉलिड है कि इवन दो ये प्रीमियम टीवी है लेकिन जब आप इसके प्राइस टैग को बाकी प्रीमियम टीवी से कंपेयर करेंगे तो ये हमेशा आपको अफोर्डेबल लगेगा। यहां पर एक और चीज ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि TCL C935 जो है ये सिर्फ 65 इंचेस के मॉडल में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रही है और इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो 4,70,000 के करीब है। अगर एग्जैक्ट प्राइस टैग की बात की जाए तो इट्स 4,69,900 ओनली। इसके अलावा बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टीवी के रिलेटेड काफी ऐसी चीजें होंगी जो कि मैं मिस कर गया हूं। उसकी रीजन ये है कि इस टीवी की जो डिटेल्स थी वो मैंने कोशिश किया कि सब आपको बता दूं लेकिन बहुत ज्यादा थी, तो अगर कोई चीज मिस कर गया हूं मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। हम जल्दी ही अपनी टीम में से कुछ बंदे डेडिकेट करने वाले हैं जो कि कमेंट्स को रिप्लाई किया करेंगे। तो आपके जो कमेंट्स के रिप्लाई ना आने के पीछे रीजन है भाई वो यही है कि मैं एक वीडियो दिन की बनाता हूं और उसके अलावा भी 100 चीजें करनी होती हैं, तो उसकी वजह से मैं रिप्लाई खुद नहीं कर पाता, लेकिन वो मसला भी मैं अब सॉल्व कर रहा हूं। इसके अलावा नोटिफिकेशंस को ऑन नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।